स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर है क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 और 9m plus 8। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो किस फॉर्म का है, वो या तो 9m की फॉर्म का है, 9m plus 1 की फॉर्म का है और 9m plus 8 की फॉर्म का है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे लेट A be any positive integer। एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन वी विल अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। और अब हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। तो हमारा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा और ये हमारी आर की वैल्यूज होगी। तो बच्चों क्वेश्चन में किस फॉर्म का दिया गया है, जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका क्यूब, वो दिया है आपको या तो वो 9m की फॉर्म का है, 9m plus 1 है या 9m plus 8 है। तो हम b क्या लेंगे, b लेंगे हम 9, b 9 लेंगे। अब हम देखते हैं कि a इक्वल्स टू 9q प्लस r और r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी बच्चों, r की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जब r की इतनी सारी वैल्यूज है हमारे पास, तो जो a की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो भी क्या होंगी, 9q प्लस 0, a इक्वल्स टू 9q प्लस 1, a इक्वल्स टू 9q प्लस 2 और ये कहाँ तक आएगा, a इक्वल्स टू 9q प्लस 8 तक आएगा। तो स्टूडेंट अगर हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं जिसमें हम b को 9 कंसीडर करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये नंबर्स जो हैं, जो a की पॉसिबल वैल्यूज है वो आपके पास 8 वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरह से अगर हम इसका, और ये कहा है क्वेश्चन में कि जो क्यूब है पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है, यानी कि a का जो क्यूब है, जब हम a का क्यूब करेंगे तो हम इस पूरे का क्यूब करेंगे, फिर इसका भी हम करेंगे और इन सब क्यूब्स को हम पूरा की पूरा ओपन करके लिखेंगे। तो ये जो मेथड होगा जिसमें हम b को 9 कंसीडर कर रहे हैं, ये बहुत ही लेंथी मेथड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इससे नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन इससे हो जाएगा, लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। तो हमें कोई ऑल्टरनेट मेथड जो है वो देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई ऑल्टरनेट वैल्यू ले लें जिसको पुट करके हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब हम वो इजीली वैल्यूज कैसे लेंगे, अब हम देखेंगे कि जो क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है वो कैसा है, वो 9m की फॉर्म का है, 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म का है। तो अगर मैं इसमें b को 3 कंसीडर कर लूँ तो मुझे, और क्योंकि 3 क्या है, 3 जो है 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो उसका मल्टीपल है। तो हमारे लिए ये इजी होगा कि हम b को क्या कंसीडर करें, 3 कंसीडर कर लें, क्योंकि हमें कॉमन लेने में भी जब हम सॉल्व करेंगे क्यूब करने के बाद तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन को दूसरे अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी जिसमें मैं b की वैल्यू को 3 कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को 3 कंसीडर करेंगे, b इक्वल्स टू 3 लेंगे। तो जब मैं b को 3 लूंगी तो हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 3q प्लस r लिख सकते हैं, और जो r है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से 3, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगा, r 0 हो सकता है, 1 होगा और 2 होगा, r 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा, इसीलिए हम 2 तक की वैल्यू ले रहे हैं। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकती
मैं इसे लिख सकती हूँ a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। फिर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ये हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो क्यूब है, पॉजिटिव इंटीजर जो हमने a लिया है उसका हमें क्यूब लेना है, और वो जो क्यूब है वो किस फॉर्म का है, वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म का है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि a की जो भी वैल्यू है a का हम क्यूब लिखेंगे। तो a का क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे a क्यूब इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27q क्यूब। ठीक है, और इसी तरह से हम इस वाले के लिए लिखेंगे a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। बच्चों एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ अगर याद ना हो, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ये जो फार्मूला होता है ये a प्लस b का होल क्यूब होता है। इसको लगाते हुए मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1। ठीक है, और फिर हमने लगाया 3a स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर इंटू b, फिर हमने लगाया 3 और 1 का स्क्वायर इंटू 3q। जब हमने ये लगाया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1 बच गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9 3 जा 27, 3q प्लस 3 स्क्वायर प्लस q, ये हम लिख सकते हैं, और ये हो गया प्लस। ठीक है, अब हमें इसको बनाना है 9m प्लस 1 की फॉर्म का। ठीक है, और इसको बनाना है हमें 9m की फॉर्म का। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, वेयर m इक्वल्स टू, जहाँ पे m क्या है, m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यह है आपका। ठीक है, तो और ये क्या है हमारा, और m क्या है, m कोई इंटीजर होगा, और q क्या है, q भी कोई इंटीजर है, यानी कि q की किसी भी वैल्यू के लिए 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 क्या रहेगा, कोई इंटीजर रहेगा। और उस इंटीजर को मैंने किसके इक्वल कह दिया, मैंने कह दिया लेट्स से इट इज इक्वल टू m। तो मैं इस पूरी चीज को 9m लिख सकती हूँ, ये हो गया m, और इससे मल्टीप्लाई करके ये हो गया 9m प्लस 1। तो यानी कि जो आपका इंटीजर है, गिवन इंटीजर है, उसका जो क्यूब है वो किस फॉर्म का आ रहा है, वो 9m प्लस 1 की फॉर्म का आ रहा है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको m लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 9m, क्योंकि और m यहाँ पे किसके इक्वल है, 3q क्यूब के इक्वल है। तो और जो q है वो कोई इंटीजर है, और जो 3q क्यूब होगा वो भी क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, और उस इंटीजर को हमने क्या कह दिया, उस इंटीजर को हमने कह दिया m। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू 3q क्यूब लिखा मैंने, तो हमारी दो चीजें तो आ गई। अब बचा हमारा लास्ट वाला 3q प्लस 2। तो स्टूडेंट अगर आपको ये क्लियर हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, ऊपर लिखने में थोड़ा अच्छे से दिखाई देता है, इसीलिए ऊपर लिख लेंगे। तो दो तो बातें क्लियर होगी। ठीक है, और थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। और हमारा ये बच रहा है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, और इसका जब हम क्यूब करेंगे तो हम इस पूरे का क्यूब करेंगे।
क्यूब ए क्यूब यानी कि इसका पूरा क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब, और इसका 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर इंटू बी, बी हमारा क्या है 2 है, और प्लस 3 बी का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 3 क्यू। ठीक है, तो ये हमने ब्रेक कर लिया। अब हमने लिखा 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस ये हो गया 54, 9 3 जा 27 और 27 इंटू 2 हो गया 54, तो ये हो गया 54 क्यू क्यू प्लस ये हो गया 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 क्यूब, और प्लस में हमारा आ रहा है 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ, मैंने 8 दोबारा लिख दिया है। ठीक है, तो इस वाले 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 27 क्यू क्यू प्लस 8 ठीक है, और ये 54 क्यू क्यू प्लस हाँ ठीक है, ये इतना सही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से क्या लेंगे, हम यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 3 क्यू प्लस 9 6 जा होता है 54 क्यू क्यू प्लस 9 4 जा होता है 36, तो ये हो गया, तो हमारे पास ये आ गया और ये हमारा 8 हो गया। इसको मैंने छेड़ा, 8 को मैंने 9m प्लस 1 बनाना है, इसलिए 8 को मैंने अलग रखा है। तो अब हम बच्चे देख रहे हैं कि ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये हम किसके इक्वल रख सकते हैं, से इक्वल टू इट इज इक्वल्स टू m। तो ये जो m हुआ हमारा ये क्या है, m इक्वल्स टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये इसके बराबर हो गया। तो जब ये इसके बराबर हो गया तो ये हमारा आ गया 9m प्लस 8, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है a है, जब हम उसका क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म का आ जाता है, वो 9m प्लस 8 की फॉर्म का आ जाता है। और जहां पर m क्या है हमारा, m कोई इंटीजर है, और m किस फॉर्म का है, m का क्या फॉर्म है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि q कोई इंटीजर है। जब भी q की किसी भी वैल्यू के लिए 1 2 3 4 किसी भी वैल्यू के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रहेगी। चाहे तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 वैल्यूज पुट करके आप जब देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो as q is any integer, for any integer value of q this m will be equal to any integer। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि m क्या है, हमारा एक इंटीजर है। और जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर a है उसका जो क्यूब है वो किस फॉर्म का हो सकता है, वो 9m प्लस 8 की फॉर्म का भी हो सकता है। तो हमारी जो तीनों बातें थी वो हमारी प्रूव हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक क्लियर टू ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको इसको दोबारा से एक बार और बता दूंगी। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।